के वेटनरी ग्राउंड में 24 जनवरी को होने वाली जेडीयू की रैली स्थगित कर दी गई है। कर्पूरी जयंती के मौके पर यह रैली प्रस्तावित की गई थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कह दिया है कि लोगों की राय और मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। रैली को स्थगित करने के पीछे ठंड को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। ऐसे में अब शताब्दी समारोह हर जिले में आयोजित होगा और सभी विधानसभा क्षेत्रों में कर्पूरी चर्चा लगातार जारी रहेगी। कि जो जनवरी का जो महीना है उस समय ठंड का ज़्यादा रहेगा। ठंड की वजह से जो अभी आपने देखा है कि जो भीम संवाद हम लोग भीम संसद कार्यक्रम किया है उसमें 2-2.5 लाख लोगों की उपस्थिति हुई, जिसमें रात में ही कुछ 50 से करीब लोग आ गए। तो उनके रखने में हम लोग को काफ़ी कठिनाई हो रही थी। तो ठंड के लेकर हम लोगों ने व्यापक रूप से सभी जिला में ही करने का आयोजन करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी जिला में ही उसको व्यापक रूप से जो है जनशताब्दी समारोह मनाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर से दावे के साथ कह दिया है कि 2024 में बीजेपी बिहार में सभी 40 सीट जीतने जा रही है। वहीं महागठबंधन को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सभी के सभी असहज खुद को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जहां तुष्टीकरण की राजनीति हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, वहां टकराहट तो होती ही रहती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बातचीत की है हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। साल 2023 समाप्त होने को है, ऐसे में राजनीतिक हलचल जहां तेज हो गई है, वहीं पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। सर, क्या लग रहा है कि साल समाप्त होने वाला है, चर्चाएं बहुत तेज हो रही है कि अब महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। साल का अंतिम दिन समाप्त होता भी है और नए साल की शुरुआत होती भी है। इस नए साल की शुरुआत की होने जो जा रहा है उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामना। और राजनीतिक हलचल किस मायने में अब पूछ रहे हैं, जरा उसको स्पष्ट कहते तो मैं बताता। लेकिन राजनीतिक हलचल एक ही है, राजनीतिक समाचार भी एक ही है और राजनीतिक की सच्चाई भी एक ही है कि 2024 में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 40 की 40 सीटें बिहार की जीतने जा रही है। और फिर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत के साथ इस देश की जनता उनको पुनः प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। चर्चा तब तेज हो गई है जब 5 राज्यों में जो परिणाम आया है चुनाव का, उसके बाद महागठबंधन को लेकर एक तरह से जब बैठक हुई है, फिर कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं? नीतीश कुमार जी नहीं, वहाँ सब असहज महसूस ही कर रहे हैं। देखिए, जहाँ किसी नीति सिद्धांत के आधार पर जब कोई गठबंधन नहीं होता है और गठबंधन का आधार सिर्फ स्वार्थ हो, कुर्सी की लोलुपता हो, धन कमाने की नीयत हो, जहां घोटाला, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण का बोलबाला हो, वहां इसी तरह के टकराहट भी होती रहती है। और देखिए होंगे कि जब इस इंडी गठबंधन का प्रथम बैठक जो पटना में हुआ था तो सारे पार्टियों के नेताओं का, यानी सभी पार्टी अपने नेताओं का प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में यहाँ होर्डिंग लगाए थे। तो उस समय तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल, हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बातचीत की। इन्होंने साफ दावे के साथ कहा है कि लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 में से 40 सीट जो है बीजेपी जीतेगी। हालांकि सीएम नीतीश कुमार को लेकर इन्होंने कुछ भी खुलासा नहीं किया है कि आखिर वो असहज क्यों हैं, क्या उनके लिए कोई स्कोप है कि नहीं। कैमरामैन रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।